परमेश्वर ने आपके पापों को भुला दिया है। हालेलुया। लेकिन आज भी हमको लगता है मैं पापी हूँ, मैं लड़ाई किया हूँ, मैं झगड़ा किया हूँ, मैं व्यभिचार किया हूँ। दैट मीन्स पुराने जीवन में जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हमने बहुत सारे पाप किए हैं। हालेलुया। तो वो सब कुछ हमको दबा रहे हैं आज भी। लेकिन मैं आज आपसे खुदा का एक प्रेरित होने के नाते कहना चाहता हूँ कि जब आज के वचन आप सुनेंगे, मेरा विश्वास है आपका जीवन बदल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोक करके प्रार्थना कीजिएगा प्रभु कि आज का वचन मेरे से बात करें, आज का वचन मेरे सुधार के लिए, मेरे परिवार की उन्नति के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए हो। आमीन। ऐसा करके आप अंगीकार कीजिएगा। तो हम नए नियम से पुराने नियम दोनों नियम से देखेंगे, वचनों से हम सीखेंगे जो रियल वचन है। हालेलुया। कि वो आपके लिए क्या कहता हूँ। फिर से कहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके पापों को भुला दिया है। हालेलुया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब हम संसार से इस दुनिया में, मसीह दुनिया में आए तो हमने लड़ाई झगड़ा व्यभिचार सब कुछ किया। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूँ जब आप प्रभु में आए तो सब कुछ खत्म हो गया है। वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, वचन को बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा। हालेलुया। हम पहले नए नियम से चलते हैं, फिर पुराने नियम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी आशा का या हमारी पाप क्षमा का आधार यीशु मसीह है, तो हम पहले यीशु मसीह से ही चलते हैं। हालेलुया। तो हम पहला वचन देखते हैं, मत्ती की किताब 26 अध्याय उसके 28 पद में यीशु मसीह ने कहा कि वाचा का मेरा लहू बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। मत्ती 26 के 28 को पढ़ेगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा ये जो मेरा लहू है बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। दैट मीन्स क्रूस में जब यीशु मसीह गए तो उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। दैट मीन्स जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया तो फिर आपके अंदर पाप कहाँ रहा। आपने जो भी किया यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, पहली बात। तो यहाँ पर आपका सब पाप खत्म हो चुका है। अब आपके अंदर कोई भी पाप नहीं। पहला वचन जो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहा दिया है, उसने कहा बहाया जाता है, तो बह चुका ना क्रूस में, तो बह चुका है, वो चीज़ें पूरी हो चुकी है। यीशु मसीह ने कहा पूरा हो चुका। दैट मीन्स ये पहला वचन कि आपके पाप खत्म हो चुके हैं। दूसरा, कुलुसियों 3:13 में लिखा, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। आमीन। फिर यहाँ पर फिर वचन कहता है कि आपके अपराध क्षमा किए गए हैं। तीसरा वचन पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा, पाप क्षमा करने और अधर्म से शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसा इस वचन में लिखा है। हमारा यीशु मसीह जो है परमेश्वर के दास ने लिखा, यूहन्ना ने पाप क्षमा करने और अधर्म से शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। दैट मीन्स हम जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो धर्मी है, विश्वास योग्य है। तो उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, तो सब कुछ पूरा हो गया। अब तो आपको लग रहा है सर कि मैं पापी हूँ करके, तो आपको आज ये धारणा अपने जीवन से बदलनी है। हालेलुया। हम दूसरा वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 2:12 में लिखा, पहला यूहन्ना 2:12 लिखा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। तो फिर यहाँ लिखा कि पाप क्षमा हुए। देखिए ऐसे बहुत सारे वचन मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन जो स्पिरिट में है, जो मैंने अपने अंदर खा लिया हूँ, पचा लिया हूँ, वो वचन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं पहले खुद सीखता हूँ, अपने परिवार में सिखाता हूँ, उसके बाद यूट्यूब में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं खुद सीखता हूँ। हालेलुया। मैं दूसरों को सिखा करके खुद निकम्मा नहीं बनना चाहता। हालेलुया। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। आपको विश्वास हो गया नए नियम से कुछ वचन मैंने दे दिया। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जिससे मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ कि हाँ आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा रुक करके सीखते हैं, फिर भी हमको पाप क्यों याद आते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब हम लड़ाई में, झगड़े में, निराशा में आते हैं तब वो पाप हमको याद आते हैं। तो देखिए एक पवित्र आत्मा है, एक बुरी आत्मा है। तो जब हम प्रार्थना में आते हैं तो जो वचन हमने पढ़ा है वो हमको याद आता है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, पवित्रता में आते हैं, तो हर एक वचन जो हमने पढ़ा है याद आता है, गवाही हमको याद आती है और हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जब हम किसी निराशा में फंस जाते हैं, जो दुष्ट आत्मा है वो फिर आ जाती है डायरेक्ट हमारे पास और हमको हमारे पाप स्मरण कराती है। इस वजह से फिर हमको याद आते हैं और हम निराश हो जाते हैं कि हमको प्रार्थना नहीं करना चाहिए, आराधना में तो इतना पाप किया हूँ, मैं तो ये किया हूँ, मैं तो वो किया हूँ। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। हालेलुया। एक बहुत गहरा वचन मैं आपको देता हूँ जो आपके लिए रेमा बन सकता है अगर आप बनाना चाहो तो। प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा, उसने अपने लहू के द्वारा छुड़ाया है। प्रकाशित वाक्य का आधार क्या है पता है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को बताया, यीशु मसीह ने एक दूत भेजा और यूहन्ना से बातें किया। मैं कभी अच्छे से सिखाऊंगा कि प्रकाशित वाक्य का रहस्य क्या है। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य की बुक का शुरुआत होता है
उस प्रकाशित वाक्य के अंत बुक की शुरुआत होती है तो वहाँ लिखा 1 के 5 पद में, उसने अपने लहू से आपको छुड़ाया है। आमीन। तो देखिए अंत की बात भी प्रभु ये कह रहा है कि पहले उसने आपको छुड़ा लिया है। आमीन। तो अब आप किस बात में पापी रहेंगे? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने माइंड सेट से निकालिए कि मैं पापी हूँ या मेरे से कुछ गलतियाँ हुई। अब आप एक न्यू क्रिएशन है। हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि अब आपका ध्यान कहाँ ले जाना है। अभी हमको ध्यान कहाँ हटाना है वो देख रहे हैं। अभी आपको ध्यान हटाना है कि आप एक पापी हैं या आपने लड़ाई की, झगड़ा किया, कुछ भी किया, सब कुछ खत्म हो चुका है। हालेलुया। अब हम यशायाह में आते हैं, हमारा मेन जो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो यशायाह 43 के 8 पद में लिखा, अब बीती घटना का स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। आमीन। तो क्या लिखा? बीती घटनाओं का स्मरण मत करो। बीती घटना मतलब क्या? परमेश्वर के कामों को हमको भूलना है, उसके अच्छे कामों को, भलाई को भूलना है कि नहीं? हमको अपनी गलतियाँ भूलना है। हमने जो लड़ाई किया, झगड़ा किया, विचार किया, जो भी हमने कुछ किया बीती दुनिया में, उसको हमको क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि भूल जाओ उसको भूल जाओ, उसको स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ, उनको ख्याल ही मत आने दो। हालेलुया। ऐसा वचन कह रहा है। यशायाह 43 के 25 में लिखा, मैं वही हूँ जो अपने नाम निमित्त तेरे पापों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा। आमीन। देखिए परमेश्वर का वचन 43 के 25 पद में कह रहा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे पापों को मिटा देता हूँ, डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। और जब हम इसको डीप में जा कर के इसके रिवेलेशन को या फिर हिब्रू में जा कर के पढ़ेंगे, डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म, उसको फिर कोई दोबारा पैदा नहीं कर सकता। डिस्ट्रॉय का मतलब मिटाने का मतलब हिब्रू भाषा में ये होता है। जैसे हम किसी चीज़ को कोई ख़त्म करते हैं, उसको दोबारा कोई बना लेता है, लेकिन जब परमेश्वर किसी चीज़ को ख़त्म करता है तो वो चीज़ दोबारा नहीं बनाई जा सकती है। आमीन। तो वो है हिब्रू में मतलब। मेरे पास अच्छी एडिटिंग नहीं है, मेरे को नहीं आता है करके, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कैसे होता है करके। और आने वाले समय आप देखेंगे कि एक एलईडी होगी, एलसीडी, बहुत अच्छे से मैं आपको वचन बताऊंगा, एक एक चीज़ तोड़ फोड़ करके कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आज जो है, आज वो आप लीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करता। तो भैया हम क्यों स्मरण करते हैं? लोग हमको क्यों स्मरण कराते हैं कि तू कल ये था, तू कल वो था, तू कल वो था। हालेलुया। लोगों को बोलो भैया वचन देख लीजिए, मेरा परमेश्वर मेरे पापों को भूल चुका है। तो क्या परमेश्वर से ज़्यादा हमारी बुद्धि है क्या कि परमेश्वर भूल गया लेकिन हम नहीं भूल रहे हैं? क्या परमेश्वर से ज़्यादा आपकी बुद्धि है कि आप अपनी गलतियों को नहीं भूल पा रहे? आपको सोचना है आप क्यों नहीं भूल पा रहे। जब परमेश्वर भूल सकता है तो आप किस खेत की मूली? हालेलुया। गिनती 23 के 19 पद में लिखा, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हम झूठ बोल देते हैं यार कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई मांगे तो, या फिर अगर हमको कोई बुला रहा है कहीं, हम बोल देते हैं कि हम मेरे को नहीं आना है, हम झूठ बोलते हैं, बीमार है, ये सारा कुछ हम झूठ बोलते हैं। लेकिन बच्चे में लिखा, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मतलब उसने बोल दिया ना, मैं याद नहीं करता, मैं भूल गया, तो नहीं करेगा वो। तो आप फिर क्यों याद करते हो कि मेरे पाप प्रभु स्मरण करेगा? वो भूल चुका है, वो ख़त्म हो चुका है सब कुछ। हालेलुया। तो हमको आज ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने मेरे पापों को भुला दिया है। अब आपसे कुछ गलती गुनाह हो जाते हैं, दैट मीन्स ये नहीं कि परमेश्वर आपको फिर से उधर, उसने बोल दिया मैं भूल गया तो भूल गया। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। तो हम बच्चे हैं परमेश्वर के। खुदा के ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम बच्चे हैं परमेश्वर के। तो जब हम बच्चे को, छोटे बच्चे को देखें ना, तो चलते चलते गिरता है, बोलने में अटकता है, धीरे धीरे करके वो बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। तो आप भी याद रखिए, जब हम स्पिरिट में आते हैं तो हमारा एक नया जन्म करके बाइबल सिखाती है। एकदम से हम नहीं सुधर सकते, कोई नहीं सुधरा है। हालेलुया। अगर एकदम से कोई चीज़ हो जाएगी हम संभाल नहीं पाएंगे। तो एक क्रम है। जब हम सोचते हैं कि मैं एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, नहीं हो सकता। एक ही दिन में सब कुछ होना होता है। इस धरती को परमेश्वर एक ही दिन में नहीं बना देता। एक ही दिन में बना सकता था ना, वो परमेश्वर है, उसने बनाया, देखा। तो वैसे ही हम चलते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं। एक ये प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से अलग हो गए। तो आज आपको याद रखना है इन वचनों के द्वारा कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। जब इसका सेकंड पार्ट आएगा कि आप एक नई सृष्टि हैं और परमेश्वर ने कहा है कि इन चीज़ों को तेरे को भूलना है और किन चीज़ों को तेरे को याद करना है, जब वो पार्ट आएगा, मेरा विश्वास है आप और आत्मा से भरेंगे। तो एक इन वचनों के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आपको सबसे पहले भूलना है कि आपने कोई गलती, गुनाह, कुछ भी किया, आज उसको भूल जाइए और कहिए कि मेरा आज नया जन्म हुआ है। आज कहिए आप कि मेरा नया जन्म हुआ है। प्रभु ने मेरे पापों को, श्रापों को, जो भी आपके अंदर था, जो आपने गलतियाँ की थी, उनको लिखिए और नीचे लिख दीजिए कि हाँ और आमीन में ख़त्म हो चुका है। लिख दीजिए यीशु मसीह ने क्रूस में पूरा कर दिया। मेरी जो भी कमी थी, घटी, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ किया उसको लिखिए और डेट लगा कर, सील लगा करके बंद कर दीजिए। आमीन। और उसको देखिए ही मत, उसको भूलने की कोशिश कीजिए।
परमेश्वर ने कहा ना, परमेश्वर भूल गया तो उससे बड़ी हमारी बुद्धि नहीं, जब वो भूल गया तो हम भी भूल जाएंगे। आमीन। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने आज सीखा है तो इसको और लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बेसिक क्रिश्चियनों की टीचिंग है। हम शुरू से लेकर के चलेंगे हर एक पहलू को। अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपके पास कोई डाउट है कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आने वाले समय में हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना में रहिए, मैं आपके लिए प्रार्थना में रहूँगा। मेरा प्रभु आपको और मेरे को बहुत आशीष देगा, और हम आने वाले समय में मिल करके प्रभु की सेवा किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी छोर में हम करेंगे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कीजिएगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।